तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में और एफएल इंडिया के आज के दिन क्वार्टर टू एफवाई 24 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए नंबर्स का हम समझेंगे इस क्वार्टर में कैसा रहा है परफॉर्मेंस एफएल इंडिया का। हर मैट्रिक पे हम यहाँ पर पूरा एनालाइज करेंगे नंबर्स को। मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था क्या उस पर डिलीवर किया है या नहीं वो भी हम समझेंगे। स्टॉक प्राइस में किस प्रकार के मूवमेंट अब रह सकती है वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, बाय करना है या फिर नहीं करना, कुछ बड़ी अपडेट्स भी आई हैं वो भी आपके साथ में साझा करूंगा। मेरा ओपिनियन क्या है, टेक्निकल चार्ट पे क्या संभावनाएं बन रही हैं, सारी चीज़ें समझेंगे, डिस्कस करेंगे। बिना स्किप करें वीडियो के साथ बने रहिए। बात करते हैं नंबर्स की। तो आज ही के दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर अनाउंस हो चुके हैं एफएल इंडिया के। तो रेवेन्यू की बात करते हैं, 21.6% की ग्रोथ है विच इज़ गुड। इबिट्टा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20% से ज़्यादा ग्रोथ है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एफएल इंडिया से स्पेशली कि हमको 20% से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पर टॉप लाइन में देखने को मिल रही है, लेकिन बॉटम लाइन में थोड़ी सी निराशा हुई है कि देखिए 13.8% की ग्रोथ है। अब ये निराशा क्यों हुई है, उसके पीछे क्या यहाँ पर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, वो भी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ एक और है कि मार्जिन्स अगेन यहाँ पर हमको मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहे हैं 20% के आसपास। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा है, इनके जो सीईओ साहब हैं अनुज खन्ना सोहम जी ने बोला है कि एक ब्रॉड बेस्ड हमको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए अच्छी चीज़ ये है कि इनका जो कंज्यूमर जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जो कि इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, जहाँ से 90% से ज़्यादा इनका रेवेन्यू आ रहा है, वो अच्छा ग्रो हो रहा है। 18 to 20% पे यहाँ पर ग्रो हुआ है। इनका जो एंटरप्राइज सेगमेंट है वो बहुत ही छोटा पार्ट है इनके बिजनेस का, लेकिन वहाँ पर भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब एक एक डेवलपमेंट है जो रिसेंटली हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है एफएल इंडिया में, कि देखिए इन्होंने एक जेन एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज टूल यहाँ पर रिलीज किया है आईओएस ऐप स्टोर के लिए, जो डेफिनेटली यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है इनके लिए आगे आने वाले भविष्य में, बिकॉज इट मेक्स देम अर्ली फोर रनर्स ऑन एडवांस्ड यूज केसेस ऑन दी ओईएम इकोसिस्टम। तो ये जेन एआई पावर्ड बेसिकली एक कीवर्ड इनका टूल है। आप कह सकते हैं कि मैं अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो देखिए जो एक ये मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज़ वाला टूल है, जहाँ पर जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में कुछ भी टाइप करते हैं, उसी कीवर्ड में वो लिखते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज के कीवर्ड डालते हैं। तो ये जो टूल है उसको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, और जो उनको यहाँ पर डिस्कवरी करनी है, जो भी इंस्टॉल करना है या फिर जो भी ढूंढ रहे हैं वो उस ऐप पे वो उनको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पर इनका आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो सकता है, और इट इज़ अलाइन टू देयर एफएल 2.0 ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो डेफिनेटली इनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म ग्लो ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर ये नए लगातार आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रिसेंटली इनके इनऑर्गेनिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, जहाँ पर लगातार ये एक्विजिशन कर रहे हैं। मीडिया स्मार्ट का किया, एप नेक्स्ट का किया, जैम्प का किया, अभी कुछ टाइम पहले यूएफपी का इन्होंने एक्विजिशन किया, अभी ये एक और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए बिजनेस डेफिनेटली अच्छा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स की बात करें तो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो ग्रोथ आ रही है। पिछले 3 क्वार्टर्स यानी कि दिसंबर, मार्च, जून, और अब यहाँ पर 21% की ग्रोथ। तो आप देखेंगे लगातार 4 क्वार्टर्स में टॉप लाइन ग्रो कर रही है, व्हिच इज़ अ बिग पॉजिटिव। मार्जिन्स आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंटेन किए हैं मार्जिन्स ईयरली बेसिस पे, और सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन मेंटेन हुए हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट में डेफिनिटली ग्रोथ यहाँ पर कम हुई है। अब जो पिछले जून का क्वार्टर था 55 करोड़ का, जो प्रॉफिट था वो 66 करोड़ हुआ, तो यहाँ पर करीब 20% की हमको ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा टैक्स का इनको बेनिफिट मिला था, टैक्स वापस से यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है परसेंटेज, लेकिन अभी 67 करोड़ का, तो 13.8% की ग्रोथ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि 13-14% की ग्रोथ अभी हमको आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये क्या अच्छी है या नहीं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों यहाँ पर अभी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि इनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस यानी कि जो इनका सीपीसीयू मॉडल है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए जो क्वार्टरली ट्रेंड है कन्वर्टेड यूज़र्स का, लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर 64 जो मिलियंस यूज़र्स थे वो अभी बढ़ के 72 मिलियन यहाँ पर हो चुके हैं। जो पिछले साल क्वार्टर टू में 48 मिलियन थे, फिर 64 हुए, सिक्वेंशियल क्वार्टर से बढ़ के 72 हो गए, तो ये बढ़ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। आप देखेंगे तो जो ट्रेंड है वाई ओ वाई ग्रोथ इन ऑल क्वार्टर्स, तो क्वार्टर टू में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लगातार आपको यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अप ट्रेंड में है। 36% से ज़्यादा कन्वर्टेड यूज़र ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, और लगातार ये न्यू आप कह सकते हैं कि न्यू डील्स यहाँ पर विन कर रहे हैं।
आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ, तो देखिए एंजल वन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, मैक्स फैशन के साथ पार्टनरशिप किया, नेस्ले के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। तो ये एप्पल के साथ जुड़ रहे हैं, उनके कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं ताकि वो अपनी रीच मार्केट में बढ़ा पाएँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एंजल वन की बात करूँ तो एंजल वन के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। और नंबर्स अच्छे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ पर हो रही है लगातार, वो नए कस्टमर्स, नए यूज़र्स ऐड कर रहे हैं। और जो 80% ग्रोथ हो रही है उनके यूज़र्स में, उसमें एप्पल का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जो एप्पल का डीएमपी प्लेटफॉर्म है वो एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से वो लगातार न्यू यूज़र्स ऑनबोर्ड कर पा रहे हैं और एंजल वन जैसी कंपनी ग्रो हो पा रही है। और जितने भी नई कंपनीज आती है, स्टार्टअप्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो बड़ी कंपनीज हैं, सबको आजकल आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है, एडवर्टाइजिंग जो ये एक मार्केटिंग का ट्रेंड है, ये लगातार बढ़ता हुआ ही हमको देखने को मिलेगा। और एप्पल इंडिया इसीलिए एक बहुत अच्छी कंपनी नज़र आती है। मैक्स फैशन के साथ भी वही है, देखिए लगातार जो रिजल्ट्स हैं अच्छे प्रोवाइड करती है। और एक अ, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इनके पास जहाँ पर इनके पास मोट है। जी हाँ, तो ये एक डेफिनेटली जो इनका डीएमपी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इन्होंने एक मोट क्रिएट किया हुआ है। नेस्ले ने भी देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ एप्पल के प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर दर्ज की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एप्पल को अच्छा बनाती है। अब यहाँ पर एक और अपडेट है, ये तो हमने बात कर ली रिजल्ट और कुछ डेवलपमेंट्स की। अभी हम क्या नंबर अच्छे हैं या नहीं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आज ही के दिन आई है। जैसे ही रिजल्ट आए हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके नाम है इलाद शैमुअल नेटसन। प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकता है, लेकिन इनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन टेंडर कर दिया है। अब रिज़ाइन का क्या रीज़न दिया है? रिज़ाइन का रीज़न इन्होंने देखिए यहाँ पर दिया है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्री ऑक्यूपेशन इन्होंने दिया है रिज़ाइन का रीज़न। अब ये क्या नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ये तो हमको मंडे के दिन ही पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये देखिए जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है नहीं, एमडी सीईओ तो है नहीं जिनका डे टू डे ऑपरेशंस में काफ़ी इंटरवेंशन रहता है, वो इंटरवीन करते हैं हर चीज़ में। तो ऐसा नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का डे टू डे ऑपरेशन में कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और इलाद शैमुअल नेटसन का मैंने कभी नाम बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं है, ना इंटरव्यूज़ में ना ही कुछ। अगर अनुज खन्ना सोहम का यहाँ पर हो जाता ना रिजिग्नेशन, तो भैया निकलने की तैयारी कर लेता। मैं तो एटलीस्ट मेरी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जो सारी स्ट्रेटेजिक यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, अनुज खन्ना सोहम। लेकिन इनका यहाँ पर कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो देखिए मैं जैसे आपको बोल रहा था कि 13.8% की ग्रोथ है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी ग्रोथ नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा से गाइड करता है कि भैया बॉटम लाइन की जो ग्रोथ है वो 20% ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो मैं आपके साथ पहले से भी शेयर कर रहा हूँ। तो 20% ग्रोथ यहाँ पर नहीं आ रही है। जी हाँ, तो 20% ग्रोथ नहीं आ रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी-सी हमको दिक्कतें देखने को मिल रही है। जून में आप देखें, मतलब देखिए जून में 20% ग्रोथ थी। उससे पहले यहाँ पर ग्रोथ आप देखेंगे तो थोड़ी कम थी। अभी एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि चलिए बिज़नेस तो ऊपर ही इस तरह से अभी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी बॉटम लाइन में दिक्कतें आ रही हैं। और मैनेजमेंट यहाँ पर गाइड करता है कॉन्फिडेंटली अगर 20%, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल एंड डिफेंसिबल ग्रोथ है। तो कंजर्वेटिव बेसिस पे बोल रहे हैं कि 20% ग्रोथ है, लेकिन इस क्वार्टर में अगेन 30% की 13-14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, विच इज़ नॉट एट पार विद द गाइडेंस। तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस में। अगर 55 के पी पे ये स्टॉक चल रहा है, जो कि यहाँ पर इसको मिल रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे कि 30% ग्रोथ से ज़्यादा इस बिज़नेस में ग्रोथ आ रही थी, टॉप लाइन में भी बॉटम लाइन में भी। लेकिन अभी सडनली इश्यूज़ हुए हैं डेवलप्ड मार्केट्स में, उसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ पर सबड्यूड नंबर्स हैं, वो भी एक कंसर्न ज़रूर हमको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन जो 55% की ग्रोथ है उस पे हम एटलीस्ट बॉटम लाइन में 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ है, तो मार्केट इसको थोड़ा-सा पनिश कर सकता है, मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर मार्केट पनिश नहीं करता है, अच्छी बात है अगर ऊपर जाता है तो, लेकिन मेरे हिसाब से गाइडेंस पे ग्रोथ यहाँ पर नहीं आई है। बाकी एफएल इंडिया की बात करें तो पिछली बार भी जब नंबर आए थे, आई थिंक अगस्त के आसपास नंबर आए थे क्वार्टर 1 के, तब भी यहाँ पर ग्रोथ तो अच्छी थी, 20% ग्रोथ थी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है तब से, ठीक है? स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं हुई। और मैंने पिछली बार भी कहा था, पिछली बार कोई कह रहा था कि नंबर अच्छे हैं, नंबर भागेगा, स्टॉक नहीं भागा, क्योंकि मार्केट में भी हमको वो चीज़ अभी लिक्विडिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर स्टॉक गिरता है तो
अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है क्या करना है। तो स्टॉक गिरता है तो मैं तो यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। जी हाँ, तो क्यों? क्योंकि ईपीएस ग्रोथ हो रही है, बिजनेस यहाँ पर अच्छा ग्रो हो रहा है, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस इनका 20% ग्रो हो रहा है और आगे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नजर आती है। कैश फ्लो ग्रोथ कंपनी की काफ़ी अच्छी है, हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ी सी वीक रही है, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है। देखिए पॉजिटिव क्या क्या है, टॉप लाइन ग्रोथ पॉजिटिव है, मार्जिन्स यहाँ पर पॉजिटिव कंपनी ने मेंटेन किए हैं। लेकिन नेगेटिव क्या है भैया, ये तो हो गए पॉजिटिव, ठीक है। ये अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव गाइडेंस के हिसाब से बॉटम लाइन ग्रोथ नहीं आई है, 20% हम एक्सपेक्ट करते हैं, आई 13.8% है मात्र। ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया है। ये सारे नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है। तो लेट्स सी, मेरे हिसाब से थोड़े से मिक्स्ड नंबर्स हैं, और थोड़े से मिक्स से थोड़े से अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं है। बाकी मंडे को देखते हैं मार्केट किस तरीके से देखता है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। हम तो अपने हिसाब से नंबर देखते हैं, हमारा आइडिया क्या है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में किस तरीके की यहाँ पर मूवमेंट होगी वो हमको मंडे को ही देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्टॉक गिरता है तो एड ऑन डिप्स वाला स्टॉक है ये। जी हाँ, तो अगले 3 से 5 साल की स्टोरी यहाँ पर इंटैक्ट नज़र आती है। एफएल इंडिया की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, डेफिनेटली कंपनी ग्रो हो रही है। जहाँ पर दूसरे आईटी सेक्टर की सर्विसेज कंपनीज लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है, ये टॉप लाइन में 20% ग्रोथ है, मार्जिन यहाँ पर मेंटेन हो रहे हैं, और ईपीएस में 13.8% की ग्रोथ है। मुझे लगता है डेवलप्ड मार्केट्स में जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी हरियाली आएगी, यहाँ पर बॉटम लाइन ग्रोथ भी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। जैसे इनकी जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस हैं वो सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बॉटम लाइन ग्रोथ भी आ जाएगी मार्जिन एक्सपेंशन के साथ। बाकी लेट्स सी कॉन कॉल में क्या चीज़ें सुनने को मिलती है, क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स है, वो आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, और आपका ओपिनियन क्या है एफएल को लेकर, नंबर्स को लेकर, कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।